हेलो दोस्तों, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज यार हम दो स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। यार मैंने इसकी पहले भी तीन एपिसोड डाली हुई है। पहली एपिसोड पर रिस्पॉन्स आया था, लेकिन बाकी जो सी दो एपिसोड डाली उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप लोगों को ये मांगा नहीं पसंद आ रही तो भाई लोग यार कमेंट में कर दें, ताकि मैं और कोई अच्छी से मांगा देख लूँ। अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हुए, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सी और लेडी होती है वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, लेकिन जो सा हमारा लियो होता है वो उसे जब मसाज देता है अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल भी गिरा देती है। ये देख कर जो सा मैसेज हैंग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमारा लियो कहता है कि मैंने तो सिर्फ यहाँ पर सिंपली मसाज ही दी है। और वहीं पर हमारी पिछली एपिसोड खत्म हुई थी। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछली एपिसोड खत्म हुई थी। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो सा लियो होता है वो रोड पर जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जीजी भी होती है। जीजी कह रही होती है, सर जब वो उस लेडी ने आपसे आपके मोबाइल नंबर के बारे में पूछा तब आपने उसे क्यों नहीं बताया कि वो लेडी बहुत ही अच्छी थी प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी जो सी स्किल है उसे। ये बात सुनकर जो सल हुआ तो वो कहता है कि मेरे भी कुछ अपने और प्रिंसिपल्स हैं। और सख्त बनते हुए कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि मैं कोई भी औरत को उठा लूँगा ऐसे ही, कोई जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ? मैं तुम्हें पहले ही ये बात बता दूँ, मेरे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ये सुनकर फिर जो जीजी तो वो कहती वो क्या है, हाइट एज एसेट्स एसेस एजुकेशन वगैरह आप बता सकते हैं कोई भी। और उसके साथ में अपने एक नोट्स भी रखी होती है। ये देख जो सा वो होता है वो कहता है कि इसका क्या फ़ायदा जो से तुम यहाँ पर नोट्स एक नोटबुक लेकर घूम रही हो? क्या तुम इसके वजह से अगर मैं तुम्हें बता दूँ सारी कंडीशन, तो क्या तुम मेरे लिए एक सूटेबल जो सी गर्लफ्रेंड है वो ढूंढ सकती हो? ये सुनकर फिर जो सी जीजी तो कहती है ऑफ कोर्स, चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब। फिर वो नोटबुक लोगों को भी दिखाती है जहाँ पे उसने लिखा होता है जो उसकी हाइट है वो 160 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और 100 मीटर के दरमियान एक में हो, मतलब कि डिस्टेंस जो सा उनका 100 मीटर में हो। और तो और जो सा उनका चामा वो 80 से 90 पर होना चाहिए। और फिर ये सारी रिक्वायरमेंट्स डालकर वो उनसे सर्चिंग करने लग पड़ती है। फिर उसे सर्चिंग में चार और मिलती हैं औरतें, जिसमें जो सबसे पहले वाले नंबर पे होती है उसका नाम होता है युआन किन, उसकी उम्र होती है 18 साल। दूसरे नंबर पे होती है युआन जायर किन यांग और उसकी उम्र होती है उम्र 21 साल। और तीसरे पे होती है फेंगरोंग जिसकी उम्र होती है 20 साल। और लास्ट पे होती है लैंगक्वेन, और इसकी उम्र हमें अभी दिखाई नहीं गई। फिर वो जो जीजी थी वो फिर लोगों को ये दिखाते हुए कहती है, सर हमें यहाँ पे जो सा 100 मीटर का रेडियस है उसके अंदर सर्च किया, और यहाँ पे हमें चार औरतें मिली हैं जिनके जो सा पॉइंट है चार्म का वो 80%, 80 पॉइंट है, 80 ये पॉइंट या उनसे ऊपर ही है। फिर वो लोगों को दिखाते हुए कहती है, चलो ठीक है, पहले मुझे ये जो सी ली जायज़ है इसकी पहले प्रोफाइल चेक करने दीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका जो सा चार्म है, उसके अलावा उसके सारे पॉइंट 35 40 42 ऐसे ही होते हैं। और जो सा जामा होता है उसके पॉइंट 82 होते हैं, उसकी जो सी हाइट होती है वो 162 होती है। और फिर वो ये देख के कहती है ये तो इसके पास चार्म के अलावा और तो कुछ है ही नहीं है। फिर जो जीजी होती है वो कहती है चलो ठीक है, मैं फिर जो से नंबर है इन्हें रीसेट करती हूँ और फिर दोबारा से आप ढूंढती हो। जब मुझे उम्मीद है इस बार जो से मैं लड़कियों को ढूंढूंगी वो आपके लिए कैपेबल होंगी, आपको मदद, और वो इस बार 400 गुना इनसे ज़्यादा अच्छी होंगी। फिर अचानक जो जीजी होती है वो कहती है, इधर देखिए सर, जो से आपने मतलब कि हमें यहाँ पर जो 100 मीटर का रेडियस है वहाँ पर एक औरत मिली है कि जो सी जितनी भी आपने रिक्वायरमेंट्स दी बताई हैं हमें वो उनके अंदर पूरी पूरी फिट आ रही है। ये सुनकर फिर जो सा लुआ होता है वो फिर जीजी के पास आता है। फिर वो देखता है कि वो सामने जो सी होती है लड़की वो उसे जानता था। और फिर वो कहता है जिया की आखिर यही लड़की क्यों? और फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो स्टैट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसका चार्म 80 होता है, बाकी उसका पॉइंट जो से होते हैं 90, 91, 92 और 50 होते हैं। और जो सी उसकी उम्र होती है वो 19 होती है। और उसकी हाइट जो सी थी वो 168 सेंटीमीटर होती है। फिर ये देख कर के जो सा हुआ उसने उसका नाम लिया। ये देखकर जो जीजी होती है वो कहती सर क्या आप इस लड़के को जानते हैं? ये सुनकर फिर जो सा हुआ था वो कहता हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये जो से हमारी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है उसकी ये प्रेसिडेंट है। और ऊपर से जो से पूरी यूनिवर्सिटी है उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और तो और सभी लड़कों ने इसे ये कंफर्म किया कि जो सी है ये उस यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक लोगों को याद आता है और फिर वो कहता है रुको एक मिनट, तुमने अभी अभी क्या कहा कि जो सी लड़के वो मेरे पास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। फिर जो सा हुआ तो वो देखता है कि पास में से कार गुजर रही है जहाँ पे वही लड़की बैठी हुई है। और फिर वो लड़की भी बाहर की तरफ देती है, लेकिन वहाँ से जो सा हुआ होता है वो गायब हो गया होता है। और हमें दिखाया था वो एक जगह जाकर छुपा होता है। और फिर वहीं पे जीजी पूछती है सर लेकिन आप यहाँ पर क्यों छुपे हो? ये सुनकर मुझे जो सा हुआ था वो मन ही मन में सोचते हुए कहता है कि
मैं इसलिए यहाँ पर छुपा हूँ क्योंकि बाद में जो उस दिन हुआ था पहले मेरे साथ, और तभी वो बताने लगता अपनी कहानी सारी की सारी। जहाँ में हमें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पे जो साल हुआ था वो वहाँ से भाग रहा होता है कि यार आकर समर वेकेशन आई गई है, और इसलिए अब मैं बिना किसी चिंता के यहाँ पर अपना काम भी कर सकता हूँ। और ऐसा कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल ही रहा। तभी वो एक किनारे के पास पहुंचता है जहाँ से वो टर्न लेने वाला होता है, और तभी हमें दिखाया था वहाँ से भी वही लड़की आ रही होती है। और ये देखो दोनों ही ज़्यादा हैरान हुए थे कि आखिर अब क्या करें, और तभी हमें दोनों के टकराने की आवाज़ सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। फिर हमें बाद में सीन दिखाया जाता है कि जो सल हुआ था वो उसके ऊपर होता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अचानक ही वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो सा उसका हाथ होता है वो उसके संतरों के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। फिर वो कहता है उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद मैं उससे दोबारा कभी वापस मिला ही नहीं, और ना ही वो मुझसे कभी मिली, क्योंकि अगर वो मुझसे मिली होती तो फिर अब तक तो मैं यहाँ से गायब हो गया होता। और उस वक्त तो मुझे उसको ये बात सही से एक्सप्लेन करने का भी मौका नहीं मिला, और मैं वहाँ से भाग गया। फिर लोहा वहां से जाते हुए कहता है जो सा लव होता है वो किस्मत में होता है, ना कि किसी के डेटाबेस में। इसलिए मैं जो से मेरा बिजनेस है मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जल्दी से चली। फिर से शिफ्ट होता है वो अपने घर के पास पहुंच जाता है लोहा, और फिर वहां पे अपनी सीढ़ी चढ़ रहा होता है, तभी वो देखता है अपने घर के पास पहुंच गया कि उसके घर के जो सा दरवाजा वहां पर तो पेंट कराया हुआ है किसी ने। और ये देखे जो सा लोहा था वो बहुत ही ज्यादा घबराया जाता है, और तभी वो दरवाजा खोलकर भागकर अंदर आता है, और फिर कहता है कि आज तुम लिंगलिंग ठीक हो, यहाँ पर क्या किसी ने यहाँ पर आया कोई और उसने तुम्हें बुली किया है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो सी लिंगलिंग होती है वो वहीं पे बैठी रो रही होती है। फिर जो सा हुआ था वो फिर लिंगलिंग के पास आता है, फिर लिंगलिंग गले से लगाता है, और फिर जो लिंगलिंग होता है वो बताती है कि जो सा जंग हुई है वो आया था कुछ आदमियों को लेकर अपने, और वो अपने पैसे मांग रहा था। और फिर वो जाते हुए उसने कहा है कि जो मैं तुम लोगों को एक महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे मेरे जो सा कर्जा वो ना चुकाया तो फिर मैं जो सा तुम्हारा एक घर है इसे ले लूंगा और इसे डेबिट के तौर पर कवर करूंगा। ये देखकर जो सा हुआ होता है वो कहता है ये जो सा घर है ये हमेशा से हमारा ही था, इसलिए ये हमारा ही रहेगा, कोई भी इसे हमसे छीन नहीं सकता। फिर हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि जो सा हुआ था वो अपने कमरे में आया था, वहाँ पे अपने वो मोबाइल पे ऊपर सर्च कर रहा होता है कि जो सा 1 मिलियन वो बंदा एक हफ्ते 1 महीने के अंदर अंदर कैसे कमाए। फिर हमें लोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल पे लगा था, फिर वो बताता है कि जो से पैसे हैं ये मेरे बाप की तरफ से उधार लिए गए थे, और जो सा मेरा बाप है उसके मरने से पहले उसने सिर्फ ये 50,000 रुपये ही उधार लिए थे, लेकिन उसके मरने के बाद और हाँ 3 साल होने गुजर गए हैं, और उस जिसकी वजह से 3 साल गुजरने का इंटरेस्ट उसने सारा डाल दिया है, और जिसकी वजह से ये अब 1 मिलियन बन गया। और मेरे जो सा बाप था उसने पैसे तो उधार लिए थे, लेकिन उसने जो से पैसे हैं वो किसी लोन चार्ज के से ले लिए थे, जिसकी वजह से वो ये पैसे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तभी हमें दिखाया था उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, और वो कह रहा होता है कि वाह किसी क्यों ना किसी बैंक को रॉब कर लें। तभी वो देखता है उस मैसेज के ऊपर लिखा होता है कि जो सा एक स्ट्रेस लीवर है और तैनमा क्लब का वहाँ पर एक जो सी औरत है उसका एक बर्थडे मनाने आई है, जिसने उसे एक जो सी न्यू कार भी दी है, और साथ में साथ 2,80,000 रुपये कैश भी दिया है। ये बात पढ़कर जो सा हुआ था वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए उदास होते हुए कहता है कि हम दोनों ही जो से हैं वो सर्विसेज देते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी क्यों ये इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं हमारे मुकाबले में। फिर जो जिजिया थी वो लोगों का एक मच्छा देते हुए कहती है लॉर्ड फ्लावर आप भी एक स्ट्रेस लीवर बन सकते हैं, और वैसे भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप भी एक स्ट्रेस लीवर बन सकते हैं और ऊपर से आप पैसे भी कमा लेंगे, और साथ ही साथ आप जो सी आपके फॉर्चून फ्लावर की स्किल है उसे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे वहाँ पर। तो फिर वो मन में सोचते हुए कहता है ये ठीक ही कह रही है, स्ट्रेस लीवर बनने के बाद मेरा काम ही क्या है, बस लड़कियों को खुशी करना है, और साथ ही साथ जो सी मेरी जो सी आपकी करंट की एबिलिटी है उनकी मदद से मैं ये काम कर भी सकता हूँ। फिर हमें दिखाया था सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़के के पैर दिखाए जाते हैं सिटी में, और फिर हमें दिखाया जाता है ये और कहीं बढ़ के लोहा होता है जो कि उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया होता है जो सी टियानी क्लब है वहाँ पर जो सर स्ट्रेस रिलीवर बनने के लिए। और फिर जो सा लोहा होता है वो कहता है ये कोई मैटर नहीं करता कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, मैं हमेशा जो से अपनी फैमिली उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और भाई लोग यार आप मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो दें ताकि मैं अगर ये मांगा आपको पसंद आ रही तो इसी को एक्सप्लेन करूँ आगे।